ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। और अब मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। फर्स्ट शिफ्ट के मैंने 2 एपिसोड बना दिए और भी बहुत सारे एपिसोड्स बनाएंगे हम लोग आगे आने वाले बच्चों के लिए। 2022 में जो बच्चे एग्जाम्स देंगे उनके लिए हम और भी जो वीडियोस लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जल्दी जल्दी में जो हमारे पास में एग्जाम्स चल रहा है अभी, तो एग्जाम्स चलते वक्त जितने फटाफट से मैं क्वेश्चन उठा पा रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी सामने आ रहे हैं। पूरा पेपर जो सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है, तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए ले लिए। पिछले 2 वीडियो में 2-2 करके मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस ले लिए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का सेक्शन बच्चों को काफी टफ लग रहा है, तो ये ट्रिक्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आपके आने वाले एपिसोड्स अगर आपके बाकी हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हो आगे के 4th अटेम्प्ट को, या फिर अभी बहुत सारे बच्चों का 3rd अटेम्प्ट बाकी है, तो उनके लिए वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब मैं सेकंड शिफ्ट का 20 जुलाई का पेपर के क्वेश्चंस लूंगा और उसमें दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रहा हूं आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट का जो है 20 जुलाई के पेपर में से। आप लोगों ने देखा पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चंस लूंगा और उसमें भी आप लोगों को ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। मैथ्स के जो पेपर है थोड़े से टफ लग रहे हैं बच्चों को, लेकिन अगर आप ट्रिक्स वगैरह लगाओगे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में तो आपका जो है स्कोर डेफिनेटली बूस्टअप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का सवाल है, बच्चे कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी कमजोर बच्चे भी होते हैं एग्जाम में, इस टाइप के भी बच्चे होते हैं जो इसको भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो कट ऑफ इतना कम रहता है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खतरनाक जुगाड़ देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, आप किस तरीके से जो है अच्छा तुक्का लगा सकते हो एग्जाम में। और यहां पर आप देख सकते हो मीन का मैंने बोला था आप लोगों को पहले कि मैं वापस से एक क्वेश्चन लूंगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में से मीन के क्वेश्चन उठाऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट में मीन का क्वेश्चन हमने लिया था, सेकंड शिफ्ट में से भी ले रहा हूं और यहां पर भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग बहुत अच्छा जो है तुक्का लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को यहां पर एलिमिनेट करके एक ब्रिलियंट गेस लगा सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो होने वाला है तुक्का के ऊपर होने वाला है कि आप लोग किस तरीके से तुक्के से जो है अपना स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो और क्या बेस्ट तरीका होता है इंटेलिजेंट गेसिंग करने का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, ऐसे ही रैंडमली मार्क कर देते हैं, ABCD कुछ भी मार्क कर देते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग है ना, वो पूरा लॉजिकल बेस्ड होता है। तो सबसे पहले मेरी बात समझो, tan इनवर्स 3/5 का क्या मतलब है ये समझो। tan इनवर्स 3/5, मेरे को एक बात बताओ, tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 होता है आपका 1/√3। अब एक बात समझने का ट्राई करो, 1/√3 मतलब 1/1.7, मतलब कि ये हो गया 10/17, है ना। मतलब ये कितना हो गया, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 17 5 से 85 होता है, राइट। 17 5 से 85 होता है ना। तो ये 17 5 होता है ना 85, क्या बोल रहा हूं मैं, 17 × 5 7 5 35 85 होता है, रेस करेक्ट है, ठीक है। और 17 × 6 कितना होता है, 17 × 6 7 6 42, ये 102 के आसपास हमारे पास में जो है होता है। तो ये मैं 0.6 इसको बोल देता हूं, राइट। इसको मैं 0.6 अप्रोक्सीमेटली बोल देता हूं 10/17 को। कितना बोल रहा हूं, 0.6 बोल रहा हूं, राइट क्योंकि 102 होता तो पूरा 0.6 आ जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 3/5 है ये भी तो 0.6 है ना, इसको भी अगर आप इंटू 2 करोगे ऊपर नीचे तो ये भी तो 0.6 आएगा। इसका मतलब tan इनवर्स 3/5 जो है वो रफली tan इनवर्स 1/√3 के आसपास है, रफली, है ना। तो ये 30 डिग्री के आसपास हुआ रफली, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 × 30 60 डिग्री, क्या मैं इसको 60 डिग्री बोल सकता हूं, राइट। प्लस ध्यान से देखना, अब ये आ रहा है sin इनवर्स 5/13। अब ध्यान से देखो 5/13 क्या है, 5/13 मतलब हो गया 13 3 जा 39 होता है, 13 4 जा 52 होता है। तो ये रफली मैं 0.4 बोल देता हूं इसको, है ना, रफली 0.4 बोल देता हूं। अब एक बात बताओ, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है 1/2 मतलब कि 0.5। तो अगर sin 30 0.5 है और अपने को चाहिए 0.4, तो अपने को 30 से थोड़ा सा कम एंगल चाहिएगा, क्योंकि sin 0 जो होता है वो 0 होता है और sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है और sin 90 जो होता है वो 1 होता है। तो sin की वैल्यू एंगल बढ़ाने पे बढ़ती है। तो अगर 30 पे 0.5 आ रहा है तो 30 से थोड़ा कम लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास में 0.4 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, इसको हम 25 डिग्री ले लेते हैं, राइट, 25 डिग्री ले लेते हैं, राइट या फिर और कम ले लो, 20 डिग्री ले लो, इस तरीके से, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये बन जाएगा tan 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री प्लस। क्या आपको बात समझ में आई? अब ये एग्जैक्ट 80 नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होगा हमारा, राइट। अब एक चीज समझो, अगर हमारा tan 60 डिग्री होता तो आंसर आता √3 या फिर 1.7, लेकिन हमारा तो बहुत ज्यादा है, 80 डिग्री है। आपको पता है ना tan 90 इन्फिनिटी होता है,
tan 90 इन्फिनिटी होता है। आपको पता है ना कि tan 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो बेसिकली होता ये कि tan में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे tan की वैल्यू बढ़ती है और 60 डिग्री के बाद में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री होता है tan तो 0 होती है वैल्यू, 30 डिग्री होता है tan तो 1/√3 होती है वैल्यू, 45 डिग्री होता है tan तो 1 होता है वैल्यू, 60 डिग्री होता है tan तो √3 होता है वैल्यू और 90 डिग्री होता है तो सीधा इन्फिनिटी। इतना गैप, √3 से सीधा इन्फिनिटी। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना ड्रास्टिकली हमारा tan इतना बढ़ जाता है क्योंकि ड्रास्टिकली परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर तो इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा 80 डिग्री प्लस पे ये थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा। तो बड़ा वाला वैल्यू हमको देखना है। तो 220/21 सबसे बढ़िया वैल्यू हमको दिख रहा है तुक्का मारने के लिए, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज छोटे हैं। आप देखो 21 और ये 5 के आसपास है, ठीक है, ये 5 के आसपास है, ये 3 भी नहीं है, 2.5 के आसपास है, ये आपका 2 के आसपास है। ये तीनों वैल्यूज बहुत छोटे हैं, ये 60-70 डिग्री के अंदर में सिमट जाएंगे। हम 80 डिग्री तक पहुंच चुके, तो हमको बड़े वैल्यू चाहिए, हमको बड़े वैल्यू चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फील आ रहा है? तो फील करके हम लोग क्या करेंगे, तुक्का मार देंगे 220/21 को। इस तरीके से हम लोग एक ब्रिलियंट गेस इस टाइप के क्वेश्चंस में मार सकते हैं। डेफिनेटली यार आपको हो सकता है थोड़ा 5 में डाउट हो जाए, लेकिन यार 2.5 और 2 तो बहुत छोटे हैं ना यार, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो ही रहा है, बट 5 भी आपका एलिमिनेट हो ही रहा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्योंकि हम 80 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। 90 होते ही सीधा इन्फिनिटी पहुंचता है, तो 80 डिग्री इज ऑल्सो टू मच यार, 80 डिग्री भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो वो आप अगर ध्यान से बनाओगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आप जब तुक्का देखोगे ना मेरा, आपको मजा आ जाएगा। देखो बहुत ब्रिलियंट यहाँ पर मैंने तुक्का आप लोगों के लिए सोचा है। देखो किस तरीके से आप करोगे। आपको बोल रहा है मीन दिया हुआ है 6 ऑब्जर्वेशन का 10 और वेरिएंस दिया हुआ है। अब होता क्या है, वेरिएंस बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, बच्चे छोड़ के जाते हैं। अगर आपको वेरिएंस आता है तो सॉल्व करो, मैं मना नहीं कर रहा सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको वेरिएंस नहीं आता है तो भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको एक बढ़िया तुक्का जो है यहाँ पर लगाना है। किस तरीके से लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। मीन का मतलब क्या होता है? मीन मतलब एवरेज होता है। अब 6 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 10 है, इसका मतलब कि 6 टर्म का एवरेज 10 है, इसका मतलब समेशन क्या हो जाएगा सबका, 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 60 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं 15 + 11 + 10 + 7 + a + b करता हूं तो ये 60 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो। 60 = 15 + 11 26 + 10 36 36 + 7 कितना होता है 43। तो ये आ जाएगा 43 + a + b। सो a + b = 17। क्या आपको ये बात जो है समझ में आ रही है? तो a + b की वैल्यू कितनी चाहिए? 17 चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? हमको बोल रहा है a - b का जो है आप मॉड्यूलस का जो है डिफरेंस बताओ। तो हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं। सपोज कर लो a की वैल्यू 1 है, सपोज, देखो ध्यान से देखना। अब हम a की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ले लो। b की वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। तो अगर a 1 होगा तो b कितना होगा 16, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 15, ऑप्शन में ही नहीं है, हटाओ इसको, है ना। अगर a 2 हो गया तो b कितना होगा 15, दोनों के बीच का गैप 13 है, हटाओ इसको, ऑप्शन में ही नहीं है। अगर हमारा a 3 है तो b 14 हो जाएगा, गैप बहुत ज्यादा है, हटाओ इसको, ठीक है। अगर a 4 है तो हमारा ये हो जाएगा 13, गैप अभी भी बहुत ज्यादा है, ऑप्शन में नहीं, हटाओ इसको। a अगर 5 हो जाएगा तो ये 12, गैप बहुत ज्यादा, ऑप्शन में नहीं, हटाओ इसको। ये अगर 6 होगा तो ये 11 होगा, गैप है 5 का, 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हटाओ इसको। अगर ये 7 होगा तो ये हमारा 10 होगा और गैप कितना है 3 का, तो एक ऑप्शन हमारे पास में ये रहा। अब अगर ये 8 है तो ये 9 बन जाएगा, है ना। 9 और 8 के बीच में गैप कितना है 1 का, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगर ये 9 है तो ये हमारा 8 बनेगा, तो बात बराबर ही है, ये दोनों चीजें सेम हो गई। अब अगर ये 10 है तो ये 7 है, इन दोनों के बराबर हो गया, राइट। तो इन दोनों को भी एलिमिनेट कर दो, हमारा इतने में ही काम हो गया, क्योंकि अब जो भी आएंगे वो रिपीटेड आएंगे। अब इसके आगे जो भी आएंगे ना वो इसी से रिपीटेड हमारे आने वाले हैं। इसी वजह से मॉड दिया हुआ है, क्योंकि आप a और b को कुछ भी ले सकते हो, बड़ा छोटा कुछ भी लोगे, मॉडुलस लेके प्लस ही आ जाएगा। तो 2 ही वैल्यूज हमारे पास में आए। अब डिफरेंस क्या है, एक 3 का डिफरेंस और एक 1 का डिफरेंस है, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बाकी दोनों में तुक्का लगा लो, है ना। अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो चुकी है, तो अगर आपका सही हो गया तो +4 और गलत हुआ तो -1, आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ चुकी है, तो आप यहां पर अब तुक्का लगा सकते हो। थोड़े से रिस्क पे आपका ज्यादा प्रॉफिट है, बिना वेरिएंस को यूज करें हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है हमारे पास में। आप एक जो है गेस यहां पर लगा सकते हो। अब सबसे पहले आप लोग जाओ कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपने 1 गेस करा है या फिर 3 गेस करा है, मतलब कि ऑप्शन बी गेस करा है या फिर ऑप्शन सी गेस करा है। जाओ सब लोग जाकर कमेंट में लिखो कि सर मैंने बी गेस करा है या फिर मैंने सी गेस करा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर, और फिर उसी कमेंट में जाकर के बाद में लिखना कि आपका करेक्ट हुआ या फिर गलत हुआ। जिन बच्चों का गलत होगा
उसका -1, जिन बच्चों का सही होगा उसका फोकट में +4 मिल जाएगा। थोड़े से रिस्क पे जो है ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आपको तुक्का यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आई होप आपने कमेंट्स में जाकर के कमेंट कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो 1 दिया गया है। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया एग्जैक्टली, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा वो आपको +1 दिया गया है। सॉल्व करके आप लोग बाकी देख सकते हो, और जिन बच्चों ने 1 मार्क किया है वो कमेंट में करेक्ट आंसर हो गया उनका ऐसा लिख देना, और जिन्होंने 3 मार्क किया था उनका गलत हो गया वो कमेंट में जाकर के लिख देना कि भाई मेरा गलत हो गया। 1 इज द करेक्ट आंसर जो आंसर की में हमारे पास में आया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है तुक्का लगा सकते हो क्वेश्चंस में, और यहां पर हमने बहुत ही ब्रिलियंट जो है गेस लगाया था। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है तुक्का के ऊपर वीडियो है कि किस तरीके से आप तुक्का मार के अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और अपने स्कोर को जो है बूस्टअप कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, पसंद आ गए होंगे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को शेयर करने में। अगर आप लोग चाहते हो कि यार ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं और ज़्यादा लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करके मेरा और मेरे चैनल का और हमारे हम सबके चैनल का AR स्क्वाड का जो है सपोर्ट करो। बाकी तो बस यही बात है, बने रहिए यार।